Hello friends, welcome back to my YouTube classes, Allied Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 508. The nurse performed physical assessment on a client with type 2 diabetic mellitus. Finding include blood glucose level of 70 mg per dl, temperature of 101 degree Fahrenheit, pulse of 82 beat per minute, respiration of 20 breath per minute, and blood pressure of 118 by 68 mm of Hg. Which finding would be the priority concern to the nurse? So हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एज ए नर्स आप परफॉर्म कर रहे हो फिजिकल असेसमेंट क्लाइंट की जो टाइप टू डायबिटिक मेलाइटिस है जिसमें एंड फाइंडिंग में हमने क्या देखा कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितना है 70 mg पर dl, टेम्परेचर 101, पल्स 82 एंड ब्लड प्रेशर 118 बाई 68 एंड ब्रेथ रेस्पिरेशन कितना है 20 ब्रेथ पर मिनट. सो कौन सी फाइंडिंग हमारी प्रायोरिटी रहेगी? सो हम क्वेश्चन में ही देख लेते हैं कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 70 है, नॉर्मल रेंज में है. टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, दैट इज़ वेरी मच हाई. एंड पल्स 82, दैट इज़ also in normal range. 20 respiration is in normal range. And blood pressure 100 by 68, that is also in normal range. सो कौन सी फाइंडिंग प्रायोरिटी रहेगी हमारी? सो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज नहीं हुआ है ज़्यादा एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल भी ऑलमोस्ट ठीक है एंड टेम्परेचर इसमें पर्सन का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है. सो टेम्परेचर हमें क्या बता रहा है? टेम्परेचर हमें इंडिकेट करता है कि पर्सन को इन्फेक्शन के चांसेस हो रहे हैं ड्यू टू हाइपरसोमल ग्लाइसीमिया. राइट. सो हमारा मेन कंसर्न इसमें क्या होगा? टेम्परेचर. तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. पल्स भी नॉर्मल रेंज में है, रेस्पिरेशन भी. सो हमारा ऑप्शन क्या, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टेम्परेचर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 509. The nurse is preparing a client with a new diagnosis of hypothyroidism for discharge. सो नर्स प्रिपेयर कर रही है क्लाइंट को जिसको न्यू डायग्नोज हुआ है हाइपोथायरॉयडिज्म का. डिस्चार्ज करने के लिए उसको प्रिपेयर कर रहे हैं. Nurse determine that the client understand discharge instruction if the client statement that which sign and symptom are associated with this diagnosis select all that apply. So आपने देखा कि क्लाइंट अंडरस्टैंड कर रहा है डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन को रिलेटेड टू साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. सो पर्सन ऐसे कौन कौन से सिम्टम हमें बोल रहा है, बता रहा है, जिससे हमें लग रहा है कि अब पर्सन को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं. राइट. कि क्या सिम्टम है हाइपोथायरॉयडिज्म के. राइट. सो एज वी नो दैट हाइपोथायरॉयडिज्म पर्सन में कैसे होगा? जब थायरोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी. T3 एंड T4. राइट. T3 एंड T4 की सिक्रीशन जब कम हो जाएगी उसकी वजह से पर्सन में क्या है? उसकी वजह से पर्सन में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा. राइट. सो T3 एंड T4 के फंक्शन क्या होते हैं? T3 एंड T4 के फंक्शन, T3 T4 BMR को रेगुलेट करता है, GI पेरिस्टालसिस में हेल्प करता है, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ को रेगुलेट करता है, एडर्नल एंड नॉन एडर्नल को रेगुलेट करता है, नर्व फंक्शन को रेगुलेट करता है एंड कार्डिक फंक्शन को रेगुलेट करता है. जब इसका लेवल डिक्रीज T3 एंड T4 का लेवल डिक्रीज होगा तब इन फंक्शनिंग में क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी. राइट. इन फंक्शन में ये फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे. लाइक पर्सन में
कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, कॉन्स्टिपेशन पर्सन में होगी बिकॉज जीआई पैरास्टाइलिसिस नहीं होगा पर्सन में, हाइपोटेंशन पर्सन में होगी, बीपी डिक्रीज होगा एंड मैक्सिडिमा पर्सन में होगा, राइट। सो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है। सो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज की वजह से बीएमआर भी डिक्रीज होगा, पर्सन में कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, हाइपोटेंशन एडर्नल एंड नॉन एडर्नल रेगुलेट नहीं हो पाएगा प्रॉपर, उसकी वजह से हाइपोटेंशन होगी, लिथार्ज होगा पर्सन एंड फटीग होगा, राइट। बॉडी एक पर्सन में होगी, कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू पैरास्टाइलिसिस एंड इसमें पर्सन में वेट गेन होगा, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कॉन्स्टिपेशन एंड वेट गेन पर्सन में होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, कार्डिक भी इनसफिशेंसी होगी तो उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होगा, कार्डियक एनलार्जमेंट होगी, मैक्सिडिमा होगा एंड पर्सन में ड्राई स्किन होगी पर्सन के, राइट। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ द ट्रेमर। सो ट्रेमर पर्सन में हाइपोथायराइडिज्म में नहीं होंगे, वेट लॉस पर्सन में नहीं होगा, वेट गेन होगा, फीलिंग कोल्ड, कोल्ड इंटॉलरेंस पर्सन में होगी, राइट। एंड लॉस ऑफ बॉडी हेयर भी पर्सन में होंगे एंड परसिस्टेंट लिथार्जी भी पर्सन में होगी, लिथार्जिक होता है, फटीक पर्सन होता है एंड पफिनेस ऑफ द फेस, सो पफिनेस भी पर्सन में होगा। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5 एंड ऑप्शन नंबर 6। 3, 4, 5 एंड 6 आर द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 510। A client had just been admitted to the nursing unit following thyroidectomy. Which assessment is the priority for the client? So thyroidectomy के बाद हमारी priority assessment क्या होगी, right? सो हाइपोथायराइडिज्म एंड ग्रेव्स डिजीज में पेशेंट की थायराइडेक्टमी की जाती है, राइट। हाइपोथायराइडिज्म एंड ग्रेव्स डिजीज में, और जब थायराइडेक्टमी करते हैं थायराइड ग्लैंड की बैक साइड में पोस्टीरियरली कौन सी ग्लैंड होती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, राइट। सो उसकी वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड को इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड को इंजरी हुई है तो उसकी वजह से कैल्शियम विल बी इंक्रीज, राइट। कैल्शियम लेवल उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि वो रेगुलेट करती है कैल्शियम के लेवल को, तो कैल्शियम विल बी इंक्रीज। सो कैल्शियम इंक्रीज हो सकता है और थायराइड स्ट्रोम हो सकता है। थायराइड स्ट्रोम मीन्स कि पेशेंट में अनकंट्रोल्ड हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। ये कब होता है, जब मैनिपुलेट किया जाता है थायराइड ग्लैंड को ड्यूरिंग सर्जरी, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव रिलीज होने लग जाता है थायराइड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो उसकी वजह से थायराइड स्ट्रोम हो सकता है एंड थायराइड स्ट्रोम इज एन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, राइट। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बिफोर सर्जरी पर्सन को एंटीथायराइड मेडिकेशन देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं एंड आयोडाइज्ड देते हैं बिफोर थायराइडेक्टमी, राइट, थायराइड स्टोन से प्रिवेंट करने के लिए। एंड पर्सन में इंजरी हो सकती है टू द लैरिंग्स। अगर इंजरी हुई है लैरिंग्स में तो उसकी वजह से पर्सन को क्या होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, और हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, हमारी प्रायोरिटी होगी ऑडिबल स्टेरिडोर, राइट। तो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी, बट ये इंजरी अगर लैरिंग्स में है उसकी वजह से हो सकती है। हाइपोकैल्शिमिया, हाइपोकैल्शिमिया किसकी वजह से होगा, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड इंजर्ड हुई है, राइट। ऑडिबल स्टेरिडोर ये हमारी प्रायोरिटी इंटरवेंशन होगी। एडिमा एट द सर्जिकल साइट, ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है। सो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, हमारी प्रायोरिटी होगी ऑडिबल स्टेरिडोर, राइट। सो कॉम्प्लिकेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ABC एनालाइज करनी होती है, असेस करनी होती है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, तो हमें ये प्रायोरिटी बताता है। सो हमारी प्रायोरिटी यहाँ पे क्या हो रही है, ऑडिबल स्टेरिडोर।
So next question is question number 511. So this is the last question of this part of this unit, right? So a client has been diagnosed with hyperthyroidism. The nurse monitor for which sign and symptom indicating a complication of this disorder. Select all that apply. अब हमसे पूछा गया है हाइपरथायरॉयडिज्म के साइन एंड सिम्टम. सो क्लाइंट डायग्नोज किया गया है, हाइपरथायरॉयडिज्म है पर्सन को, एंड नर्स मॉनिटर कर रही है साइन एंड सिम्टम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस डिसऑर्डर. सो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन साइन एंड सिम्टम है इस डिसऑर्डर के. सो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म विल बी इंक्रीज. सो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने की वजह से पर्सन में हीट इंटॉलरेंस होती है, हाइपरटेंशन पर्सन में होता है, इरिटेबिलिटी, एजिटेशन एंड मूड स्विंग्स पर्सन में होते हैं, ट्रेमर, डायरिया, वेट लॉस, टेकिकार्डिया, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, एंड पर्सन में प्रोट्यूड आई बॉल होती है, दैट इज एक्सोफेलेमस, राइट. एंड इसमें पर्सन की सॉफ्ट स्किन होती है. सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. सो हम देखते हैं ऑप्शन की तरफ, हमें ऑप्शन में क्या क्या बताया गया है. फर्स्ट वन इज द फीवर, यस. नेक्स्ट इज द नोजिया. सो नोजिया भी पर्सन में होगा, राइट. सो नोजिया, डायरिया ये पर्सन में होता है. एंड लिथार्जी, लिथार्जी इन पेशेंट में नहीं होती है, लिथार्जी होती है इन हाइपोथायरॉयडिज्म. सो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ट्रेमर पर्सन में होंगे, राइट, ट्रेमर इज द करेक्ट ऑप्शन. एंड कन्फ्यूज़न भी पर्सन में होगी. एंड ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया हाइपरथायरॉयडिज्म में नहीं होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है. हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, टैकीकार्डिया, राइट. सो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5. सो गाइस, आप एक चीज़ हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म में याद रखना, मेन इज मेटाबॉलिज्म, राइट. जो मेन सिम्टम्स हैं इनमें वो किसकी वजह से आ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म की वजह से. सो हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म विल बी स्लो, will be decrease, and in hyperthyroidism metabolism will be increase. So metabolism decrease होने की वजह से and increase होने की वजह से क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, हीट इंटॉलरेंस, कोल्ड इंटॉलरेंस, राइट, एंड lethargy, fatigue, irritability, agitation, mood swings, राइट, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वेट गेन, वेट लॉस, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, राइट, ड्राई स्किन, सॉफ्ट स्किन. ये किससे रिलेटेड आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे मेटाबॉलिज्म की वजह से, राइट. सो एक सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर कर लेना इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में. हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा एंड हाइपर में इंक्रीज होगा. और मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होगा, अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है तो पर्सन कोल्ड इंटॉलरेंस में ज़्यादा ससेप्टेबल होता है. अगर इंक्रीज है देन हीट इंटॉलरेंस, एंड लिथार्जी होता है पेशेंट, एंड फटीक होता है व्हेन मेटाबॉलिज्म इज स्लो. और जिनका हाई होता है वो एजिटेटेड होते हैं, मूड स्विंग ज़्यादा होती हैं, इरिटेबिलिटी पर्सन में होती है, राइट. एंड पैरास्टालिसिस डिक्रीज़ होगा, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ होगा तो पैरास्टालिसिस भी डिक्रीज़ होगा. अगर पैरास्टालिसिस डिक्रीज़ है देन पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होगा, अगर कॉन्स्टिपेशन है देन पेशेंट में वेट गेन होगा, राइट. एंड सेम हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करते हैं तो इसमें पर्सन में पैरास्टालिसिस इंक्रीज़ होगा, उसकी वजह से डायरिया होगा एंड वेट लॉस होगा, राइट. सो ऐसे आप थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ोगे देन इट विल बी ईजी फॉर यू. सो फ्रेंड्स, आज हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है, डिजीज़ पार्ट ओनली. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एंडोक्राइन सिस्टम मेडिकेशन. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय.